ओके, हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था, कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं, है ना। देखिए, इफ द resistance of a wire is R. हाँ, now if its length है ना, length increases to double. हाँ जी, then find the new resistance of wire and percentage increase in its resistance. हाँ जी, बिल्कुल। ना देखिए, है ना, सिंपल है। क्या है, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं। अगर हम R1 को रो L1/A1 मानते हैं, जो कि R गिवन है, बिल्कुल, है ना, गिवन है ना। R2 अपने को फाइंड आउट करना है, पहला तो ये भी पूछा है, समझ रहे हैं, और गिवन ये है कि L2 जो है वो 2L1 के बराबर है। हाँ, एंड देखिए बोला नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड दिस इंप्लाइज कि L1A1 इक्वल्स टू L2 एंड क्या L2, ये होगा। हाँ जी ना, अगर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो L1A1, ये तो 2L1 बता रहा है, और ये आ गया A2। हाँ जी, तो यहां से L1 और L1 तो कैंसिल हो रहा है, A2 की जो वैल्यू आ रही है वो A1 बाई कितना, 2। हाँ ना, जो गिवन है से हम इसको 1 मान लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज, हाँ जी, दिस इंप्लाइज कि R2 कितना आ गया, रो 2L1 बाई A1 बाई 2, ये आ रहा है रो L1 बाई A1 और 2 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो गया, 4R। हाँ जी, यही तो आ रहा है, यस। हाँ ना, ये तो न्यू रेजिस्टेंस आ गया। परसेंटेज की हम लोग बात करें, समझ रहे हैं, तो देखो अपने को परसेंटेज डेल्टा L बाई जो L, हाँ क्या है, L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू 100, तो ये L1 सॉरी L2 दिया हुआ है 2L1 और L1 इंटू 100, मतलब ये 100% है। हाँ जी, लेंथ में इंक्रीज हमने 100 डबल कर रहा है ना, तो ये तो अपने को गिवन है, यस। नाउ हम बात कर रहे हैं कि अगर इसमें डेल्टा R बाई R पूछ रहा है इंटू 100 परसेंटेज चेंज, तो ऑफ कोर्स हम लोग ये लिखेंगे R2 R1 बाई R1, हमेशा चेंजेस ऐसे ही लिखा जाता है, फाइनल इनिशियल अपॉन दिस। नाउ फाइनली हो चुका है 4R, इनिशियली R था इंटू 100, मतलब 300%। देखिए 100% लेंथ को बढ़ाएंगे तो 300% आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है,
कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। नाउ ये तो हमारा होता है जनरल वे में सॉल्व करने का। मैंने एक और बताया था, क्या, फॉर ए स्मॉल चेंजेस। लिखते हैं, चलिए मैं यहीं पर आपको लिखता हूं एक और एग्जांपल। इफ द लेंथ ऑफ अ रेजिस्टर increased by 3%, then find the percentage increase in its resistance, है ना, इन इट्स रेजिस्टेंस। हाँ जी, ना सिंपल। देखिए हमने आपको समझा रखा है, बताया है, कई बार ये चीज आया है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए लिखते हैं, और स्मॉल चेंजेस के लिए मैंने लिखा है फॉर ए स्मॉल चेंजेस डेल्टा आर बाई आर को हम नहीं होता, मटेरियल चेंजेस नहीं, ज्योमेट्रिकल चेंजेस में आनेंगे तो डेल्टा एल बाई एल माइनस में आता है डेल्टा ए बाई ए। समझ रहे हैं? एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एल इंटू ए इक्वल्स टू कांस्टेंट भी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 0 और डेल्टा एल बाई एल ये माइनस डेल्टा ए बाई ए। अगर आप इसको 2 मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं, तो इसको और भी सिंपल या हम उसको यूज करके लिखा जा सकता है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम। है ना, फ्रॉम 1 and 2। देखो ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है और हम लोग पहले भी कर चुके हैं। डेल्टा आर बाई आर जो है वो डेल्टा एल बाई एल, और ये आ गया आपका प्लस में डेल्टा एल बाई एल, मतलब 2 डेल्टा एल बाई एल। देखिए ये पॉजिटिव रिलेशन आने का मतलब ये भी है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हमको परसेंटेज में लिखना है, हाँ जी, डायरेक्टली लिखते हैं ना, तो ये हमसे पूछा है डेल्टा आर बाई आर और ये हमको दिया है। बहुत आसानी से देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो हमें गिवन है डेल्टा एल बाई एल इंटू 103%, ये हमें गिवन है और हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब आपका चेंज 10% से कम हो, नहीं तो पहले जैसा। समझ रहे हैं? पहले अगर 100% था, अगर ये फॉर्मूला लगाते तो ये 200% आता, जबकि एक्चुअली में कितना है 300%। तो स्मॉल चेंजेस के लिए ही ये फॉर्मूला है, या बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना। नाउ देखो, एक जो हमने बात करा है यहाँ पर ना, वो हमने बात करा है आपके क्या बोलोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस से, और दैट इज ड्यू टू द बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल चेंजेस, है ना। एक होता है मटेरियल का, या हम बोलेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, है ना। तो नेक्स्ट बोलते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। लिखते हैं
ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर। हाँ जी, तो देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस को लिखा था रो एल बाई ए। अब जो है ज्योमेट्रिकल चेंज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो आप ज्यादा कुछ याद मत करिए, आप इतना याद करिए कि जो इसमें एक टॉ वाला टर्म आ रहा था, मैं एक बार लिखता हूं 2me अपॉन m e स्क्वायर टॉ। देखो हमको मतलब इससे है, टॉ से। नाउ टॉ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। देखिए हम लिखते हैं एज टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ेगा, समझ रहे हैं, एंड दिस इंप्लाइज की रिलैक्सेशन टाइम हमारा घटेगा, ऑफ कोर्स रैंडमनेस बढ़ेगी, और इसका ये रहा कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और ये रहा कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ना लिखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance increases, resistance increases as, देखिए R लिखते हैं R नॉट 1 प्लस अल्फा अल्फा टी माइनस टी नॉट। देखिए इसको हम लोग ऐसे, किसी टेम्परेचर T पर जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे आ जाता है, ये अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन तब आता है जब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू जो है टेम्परेचर, ध्यान से, 1 से छोटी हो, ध्यान से ये होना चाहिए, है ना। वेयर जो टर्म लिखे गए हैं उनको हम लोग लिखते हैं। आर नॉट जो है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, हाँ जी। अल्फा जो है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ जी। एंड ऑफ कोर्स जो R है और जो T है, मतलब इस टेम्परेचर T पर आपको रेजिस्टेंस R बनाना है, तो ये है, क्या है? R रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, बिल्कुल ये नोटेशन वाइज है ना। नाउ ऑफ कोर्स अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 से कम होता है, और अगर ज्यादा रहता है तो क्या होता है? हालांकि यही चीज हमें पढ़ना है, यही रिलेशन पढ़ना है, एंड दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लिखते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ohm at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए केल्विन में भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अल्फा को भी केल्विन में चेंज करके ही करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फाइंड इट्स रेजिस्टेंस at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इफ अल्फा इक्वल्स टू 1/100 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, ये देखो सिंपल है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं सॉल्यूशन के नाम पर कि आप डायरेक्टली R लिखो, R नॉट लिखो, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट लिखो, सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अगर चाहें अलग से इधर लिख देता हूं, आर नॉट की वैल्यू, टी नॉट जो भी टेम्परेचर दे रखा है वो 10 ओम दे रखा है, टेम्परेचर टी नॉट आप 20 डिग्री में रखते हैं, तो ये वाला भी डिग्री में होना चाहिए, है ना। सिमिलरली आप टी लिखा हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा लिखा ही हुआ है 1/100, है ना।
1 प्लस 1/100 इंटू 40 माइनस 20, 10, 1 प्लस ये 20/100, हाँ जी, 10 इंटू 1 प्लस 0.2 और मेरे ख्याल से 12, दैट इज ओके, राइट, है ना? ठीक है ना। बात आता है कि अगर चेंजेस बड़े हों तो क्या होता है। देखिए बेसिकली ये मैंने लिखा था, ये आपको समझाया था, और जो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन होता है ना, वो हम थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में लिखते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, हालांकि ज्यादातर हमसे यही पूछा जाता है और यही हमको यूज भी करना है, लेकिन कई बार जो है हो सकता है कि हमसे न्यूमेरिकली ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली वो इंटरनली वो पूछ सकते हैं, है ना? क्या बात है ना, देखिए एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी और थर्मल कोएफिशिएंट का क्या होता है कि अल्फा डिफाइंड एज T rho by rho fractional change in resistivity per unit rise in temperature। ये अगर लिखेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज हम ये लिखते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल अपॉन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हाँ, अल्फा is defined as fractional change in resistivity per degree change in temperature। समझ रहे हैं? और ये चीज जो है हमारा कांस्टेंट होता है। हाँ ना, अल्फा। तो यहां से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें ना कि अल्फा इक्वल्स टू डी रो बाई रो और 1/dt है, इसको इधर इधर कर लेते हैं तो डी रो बाई रो इक्वल्स टू अल्फा dt है। हाँ जी, और यहां से अगर बात करेंगे तो ये रो नॉट से रो है और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, और ये टी नॉट से टी है, तो यहां पर लिखेंगे तो ये ln रो माइनस ln रो नॉट इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट है t माइनस कितना टी नॉट, तो ये ln रो बाई रो नॉट इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी आ रहा है, और यहां से अगर हम लोग रो को लिखेंगे तो वो e का पावर आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी, रो बाई रो नॉट लिखेंगे ना। हाँ जी, लो हटा दिया, इधर e पे चला गया, और यहां से एक्चुअल फॉर्मूला या बोलिएगा कि ये होता है हमारा रो, है ना, रेजिस्टिविटी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए जो रो है वो रो नॉट अल्फा सॉरी e का पावर अल्फा डेल्टा टी, एंड दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस भी। हाँ जी, ज्योमेट्रिकल चेंज को तो हम लोग सेम मान रहे हैं या नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं, तो ये अल्फा डेल्टा टी होता है, एज रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए। हम फिलहाल इसको जो है वो कांस्टेंट ले रहे हैं, ये चेंज नहीं ले रहे हैं, तो जैसा आर वैसा ही रो। ना अगर हम लोग ई के एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ये सब होता है। हाँ, और अगर ये छोटा रहे ना तो हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ, इन सबको 0 ले लीजिए, क्यों? क्योंकि अल्फा डेल्टा टी 1 से बहुत छोटा है, स्क्वायर करेंगे और भी छोटा हो जाएगा, नेग्लेक्ट। देखिए
ये दो फॉर्मूले हैं, ये स्पेशली जब ऐसा होगा और ये इन जनरल। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये बेटर डेफिनेशन है, या बोलेंगे कि एक्चुअली में यही है, बट हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ते हैं और ये वाला ही हमसे ज्यादा पूछा जाता है ना। है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, से हम लोग 10 ओम लिखते हैं, चलिए इस बार में 10 ओम, हाँ, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, then find its resistance at 273 degree centigrade if alpha equals to 1 by 273 per degree centigrade। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ना देखिए सॉल्यूशन की हम लोग बात करें ना, लिखते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। देखो अगर मैं लिखता हूँ आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आर लिखना है, ये हमें 10 दिया है, ये 1 बाई 273 डी आई है, टी मतलब 273 माइनस 0, है ना। 10 1 ये भी 1 यानी कि 20 ओम, और पता है गलत, बिल्कुल। देखिए हमें ये वाला यूज करना चाहिए, तो देखो बात ऐसा है कि हम लोग कब ये करें और कब ये ना करें, ये कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बात सिंपल है, आपका अल्फा डेल्टा टी देख लीजिए, समझ रहे हैं, और अल्फा डेल्टा टी जो आ रहा है आपका वो 1 बाई 273 इंटू 273 माइनस 0 1, ये 1 से तो बहुत छोटा नहीं है, तो ये तो अप्लाई ही नहीं करना है, ये चीज हमें सही देगा। ये 1 आया है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 10E अराउंड ये 27 ओम आएगा, यस, हाँ जी बिल्कुल, ध्यान से, नो डाउट, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर आपको यही सिचुएशंस मिलता है, बट दिस इज टिपिकली हम इसको यूज करते हैं, या दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट ना। हम लोग कुछ और करंट में, जैसे बैटरी होता है, नहीं है, रेजिस्टेंस एक डिवाइस हो गया, और फिर क्या बोलते हैं सेल बैटरी एक ही चीज होता है, फिर बल्ब क्या होते हैं, फिर पावर, तो जो बेसिक 2-3 टर्म है ना, पहले हम उनको क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आएंगे कि सर्किट में इस रेजिस्टेंस, बैटरी, बल्ब, इन सबको कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो दिस इज अबाउट रेजिस्टेंस।